हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का हाफ ईयरली एग्जाम का आपका पेपर सॉल्यूशन, जो अभी आप देकर निकले हो। आप भी जानना चाहते हो कि आपका किस तरह का ये पेपर रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस आए हैं। आप भी चाहते हो कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने नहीं हुए। और क्योंकि आप बोर्ड क्लास में हो तो आप चाहते हो कि आपके बोर्ड क्लास में अच्छे मार्क्स आए, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ आप अर्धवार्षिक में कितनी गलतियाँ हुई हैं, कितना नहीं हुई है। तो देर नहीं करते हुए हम तुरंत स्टार्ट करते हैं आपका आज का सॉल्यूशन। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होता है और सभी आपके क्वेश्चंस का आंसर बताया जाएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। वैन इज नेशनल कंज्यूमर डे, तो कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को। दूसरा देखिए, देशों के तीव्रीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या कहलाती है ये बताना है आपको। देशों के तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, वैश्वीकरण। क्या कहलाती है, ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज। ठीक है। उसके बाद देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ किस देश में लागू हुआ, विच कंट्री वाज द कॉर्न लॉ इम्प्लीमेंटेड। इम्प्लीमेंटेड तो कौन से देश में यहाँ पर ये लागू हुआ था। ये यहाँ पर देखिए कहाँ लागू हुआ था, इसका आंसर हो जाता है ब्रिटेन। कहाँ लागू हुआ था ये, ब्रिटेन में लागू हुआ था 1815 में। कब हुआ था, 1815 में लागू हुआ था। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन 4 क्या कहता है। क्वेश्चन 4 यहाँ पर है, जे एन टाटा ने यहाँ पर भारत में प्रथम लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया था, जमशेदपुर, जो कि झारखंड में आ जाता है। वहाँ ये इन्होंने इसको स्थापित किया था। तो ये हो जाता है इसका फोर्थ का फर्स्ट आंसर होता है। उसके बाद देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की तकनीक किस देश में विकसित हुई। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो तकनीक है वो सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई, तो ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा चीन। कहाँ हुई थी, सबसे पहले चीन में हुई थी। उसके बाद देखिए, छठा क्वेश्चन क्या है, इनमें से इस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है, उत्तराखंड में। मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में ये सीढ़ीदार खेती की जाती है। ठीक है। इन विच फॉलोइंग स्टेट ट्रेस फार्मिंग प्रैक्टिस। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर काली मृदा में मुख्य रूप से कौन सी फसल होती है, तो कपास यहाँ पर काली मृदा में होने वाली मुख्य फसल हो जाती है। ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इस वर्ष लागू हुआ, तो 1972 में क्या हुआ था, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, कौन सी क्या है, एक फलीदार फसल है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दालें जो होती हैं फलीदार, हम जानते हैं फलियों में आती हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो है वो कब चलाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1853, जो कि 10 अप्रैल, कब चलाई गई थी, 10 अप्रैल, ठीक है, 10 अप्रैल को यहाँ पर चलाई गई थी प्रथम रेलगाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट पूछते हैं, भारत में करेंसी नोट जारी किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, किसके द्वारा किए जाते हैं, भारत में जो नोट है, करेंसी नोट, वो आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या है। 12वां क्वेश्चन, चंपारण में खालिस्तान उगाने वाले किसानों का विद्रोह, कौन से, नील उगाने वालों को। ठीक है। नील उगाने वालों का आज भी मतलब राजस्थान में या फिर कहीं चंपारण बिहार में था, वहाँ नील खेती होती थी। ठीक है। प्रथम महायुद्ध यानी कि विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार वाज फाइट मेनली इन द कॉन्टिनेंट, कहाँ लड़ा गया था, तो मेनली ये कहाँ लड़ा गया था, यूरोप में लड़ा गया था। कहाँ लड़ा गया था, ये यूरोप में लड़ा गया था। ठीक है। फिर देखिए 14 क्वेश्चन क्या है, मार्टिन लूथर खालिस्तान एक धर्म सुधारक थे, जर्मनी में या अमेरिका में, तो ये आंसर आ जाएगा अमेरिका में। क्या आ जाएगा, अमेरिका में एक धर्म सुधारक थे। पृथ्वी के लगभग खालिस्तान भाग पर जल पाया जाता है, तो कितने भूभाग पर पाया जाता है, 3/4 भाग पर, यानी 3/4 भाग पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है पृथ्वी में। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं, तृतीय क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 17 कहता है, लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति कहाँ होती है, जनता में होती है। क्या होती है, जनता में होती है। ठीक है। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था लागू है ना, भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, बहुदलीय। कौन सी है, बहुदलीय व्यवस्था लागू है। भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात हो जाती है ना, ये क्वेश्चन आया है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात हो जाती है,
तो प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात हो जाती है जनगणना। हालांकि फ़िलहाल वर्तमान में 10 वर्ष पश्चात नहीं हुई है अभी तक कोरोना की वजह से। बाकी नॉर्मली जनगणना क्या होती है 10 वर्ष पश्चात लागू होती है। भारत में फिलहाल अभी तक 2011 की जनगणना ही चल रही है, ठीक है। फिर देखिए भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो ये है 32,87,263। क्या है ये? वर्ग किलोमीटर है। क्या है ये? वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखिए 21st क्वेश्चन क्या है। हिंद स्वराज पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी इसके लेखक हो जाते हैं, ठीक है। भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है? भारत में वनों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में गया है? 3 भागों में, याद रखना। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से हैं? आरक्षित वन है। क्या है? आरक्षित वन। एक है सुरक्षित वन। एक क्या है? सुरक्षित वन है। और एक है अवर्गीकृत वन। क्या है? अवर्गीकृत वन इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। 3 प्रकार से 3 वर्गों में बांटा गया है किनको? वनों को भारत में, ठीक है। उसके बाद देखिए इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है? इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के नाम जाना जाता है? तो लंदन क्या है? फिनिशिंग सेंटर के नाम से। भारत की सूती कपड़ा मिल कहाँ लगाई गई थी? भारत की पहली सूती जो कपड़ा मिल है वो कहाँ लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी कोलकाता में। कहाँ लगाई गई थी? कोलकाता में लगाई गई थी, ठीक है। उसके बाद बात है पंजाब केसरी जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाता है लाला जगत नारायण ने। इसने क्या किया था? लाला जगत नारायण ने, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए बेल्जियम की राजधानी का नाम बताएं। तो इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स क्या हो जाती है? ब्रुसेल्स इसकी राजधानी हो जाती है। फिर देखिए जलमार्ग क्या है ना, तो जलमार्ग देखो क्या होता है, जिला मार्ग, सॉरी ये जलमार्ग नहीं है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, ठीक है। क्या है ये? डिस्ट्रिक्ट रोड है। इसे हम, ये क्या होता है? जिले के प्रशासनिक प्रशासनिक केंद्रों को, जिले के प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती हैं? जोड़ने वाली सड़कें क्या कहलाती हैं यहाँ पर? जिला मार्ग। फिर सत्याग्रह से क्या अभिप्राय पर यहाँ पर? सत्य के प्रति आग्रह से। क्या है? सत्य के प्रति आग्रह। सत्य के प्रति आग्रह, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, जोबर कौन था? यहाँ पर क्वेश्चन है जोबर कौन था? तो जोबर क्या था? एक व्यापारी था। क्या था? एक व्यापारी था। जोबर कौन था? जोबर एक व्यापारी था। उसके बाद देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ना, एक क्वेश्चन है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये है एक कैलीग्राफी भी है ना, एक कैलीग्राफी वाला क्वेश्चन भी हमारा। ये क्या है? लेखन या पत्रकार कलात्मक स्टाइल और स्टाइलिश रूप। लेखन या पत्रकार का, कैलीग्राफी क्या है? लेखन या पत्रकार का स्टाइलिश रूप क्या कहलाता है? कैलीग्राफी कहलाता है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का क्या प्रेस एक्ट क्या था? तो ये था भारत में प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता तथा उनकी देशद्रोही रिपोर्ट को नियंत्रित करने के लिए स्थापित किया गया था। क्या कहता है? उन पर मतलब देशद्रोही जो छापते थे उस वक्त छापते थे आंदोलन के समय, तो वो था। फिर देखिए यहाँ पर एक पारसी तंत्र क्या है? तो पारसी तंत्र क्या है कि जैविक व अजैविक
कारकों कारकों से मिलकर बना तंत्र क्या कहलाता है? यहाँ पर पारस्थितिक तंत्र कहलाता है। फिर लौह अलोह खनिज हैं, भारतीय मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, धर्मनिरपेक्षता, काफ़ी सारे मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आप आसानी से कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का ये पेपर सॉल्यूशन। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पेपर सॉल्यूशन कैसा रहा। अगर आपको ये आपके लिए कुछ बेनिफिशियल रहता है, आपको ये अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप पहली बार आए हैं तो, है ना। और हमसे जुड़े रहने के लिए, नई इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाना। तो धन्यवाद हमें हमसे जुड़े रहने के लिए।